कोई नहीं बच सकता। लॉसेस, हाँ वही लॉस जिसे देखकर सबसे ज्यादा कलेजा कांपता है, जिसे देखकर लोग या तो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं या फिर खुद को कोसने लगते हैं। पर आज मैं आपको वो नजरिया देने वाला हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। टॉम हुगार्ड कहते हैं, नॉट ऑल लॉसेज आर बैड, सम आर नेसेसरी ट्यूशन फीस। मतलब हर लॉस बर्बादी नहीं, कुछ लॉस सीखने की फीस होती है। अब मान लो आपने एक ट्रेड में लॉस खाया, आपका ईगो टूटा, मन में गुस्सा आया, कॉन्फिडेंस हिल गया, और सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद स्ट्रेटेजी गलत थी, शायद टाइम खराब है, शायद मैं ट्रेडिंग के लायक ही नहीं हूँ। भाई इतनी जल्दी फैसला। टॉम ने खुद सालों ऐसे ही हार देखी, लेकिन उन्होंने एक बात नोट की, हर लॉस उन्हें कुछ सिखा कर गया। कभी सिखाया कि एंट्री जल्दी ले ली थी, कभी सिखाया कि स्टॉप लॉस भावनाओं से तय किया, सिस्टम से नहीं, कभी सिखाया कि प्रॉफिट होते ही लालच आ गया। यानी हर लॉस एक पर्सनल मैसेज लेकर आया। अब सवाल ये है, क्या आप उस मैसेज को सुनते हो या सिर्फ गाली देकर अगला ट्रेड मारते हो? टॉम कहते हैं, लॉस इज ओनली परमानेंट इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम इट। मतलब अगर आपने लॉस से कुछ नहीं सीखा तो वो लॉस फालतू गया, लेकिन अगर आपने लॉस के बाद रुक कर सोचा, समझा, सीखा, तो वो लॉस नहीं, लेसन था। अब जरा ध्यान से सोचो, अगर आप मार्केट में कभी नहीं हारते तो क्या आप बदलते? नहीं, क्योंकि जीत आपको कुछ सिखाती नहीं, वो आपको लुभाती है। और हार आपके अंदर की सच्चाई दिखाती है। आपका रियल माइंडसेट, आपकी सहन शक्ति, आपका रिएक्शन टाइम सब खोल कर रख देती है। टॉम ने एक बार कहा था, बिगेस्ट चेंज इन माई ट्रेडिंग केम नॉट आफ्टर अ विन बट आफ्टर अ पेनफुल हम्बलिंग लॉस। मतलब असली बदलाव तब आता है जब आप हार के बाद खुद को तोड़ने की बजाय खुद को गढ़ते हो। अब सवाल ये उठता है, कौन से लॉस जरूरी हैं और कौन से बेवकूफी वाले? जरूरी लॉस वो हैं जहां आपने सिस्टम फॉलो किया, फिर भी मार्केट ने आपको हराया, क्योंकि वहां आपने रूल्स नहीं तोड़े, बस मार्केट का मिजाज अलग था। ऐसे लॉस से घबराना नहीं चाहिए। बेवकूफी वाले लॉस वो है जहां आपने इमोशन में आकर, फोमो में आकर, रिवेंज में आकर बिना सोचे ट्रेड मारा और फिर कहा मार्केट ने धोखा दे दिया। नहीं भाई, धोखा आपने खुद को दिया। टॉम कहते हैं, रैंडम लॉसेस डोंट डिस्ट्रॉय ट्रेडर्स, रिपीटेड इमोशनल लॉसेस डू। तो ये 7वां पॉइंट सिखाता है कि हर लॉस के बाद खुद से पूछो, क्या मैंने रूल्स फॉलो किए थे? क्या मैं इमोशन से तो नहीं चला? क्या ये लॉस मुझे कुछ सिखा सकता है? अगर हाँ तो मुस्कुराओ और नोटबुक निकालो, क्योंकि वो लॉस आज नहीं कल आपको बचाएगा। और अगर नहीं तो खुद को एक थप्पड़ मारो, लेकिन अगली बार वही गलती दोहराओ मत। हर लॉस एक डायरेक्शन है, या तो सीखने की या तो बर्बादी की। अब सोचो, आपने डर समझा, डिसिप्लिन अपनाया, कंसिस्टेंसी पक्की की और लॉस को भी दोस्त बना लिया, तो अब आप ट्रेंड पकड़ सकते हो या अब भी जल्दबाजी करेंगे? बस यही है अगला पॉइंट। पॉइंट नंबर 8 में हम जानेंगे पेशेंस और ट्रेडिंग टाइमिंग का वो रहस्य जो टॉम हुगार्ड को भी कई बार छला और फिर सिखाया कि तेज दौड़ना नहीं, सही वक्त पर दौड़ना जरूरी है। तो दोस्तों, अब तक आपने सीखा डर को संभालना, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना, माइंड को रिप्रोग्राम करना, कंसिस्टेंसी अपनाना और लॉस को गले लगाना। लेकिन अब बात करेंगे उस चीज की जिसमें ज्यादातर लोग सही होकर भी हार जाते हैं, पेशेंस और टाइमिंग। टॉम हुगार्ड ने कहा था, यू कैन बी राइट ऑन डायरेक्शन बट स्टिल रॉन्ग ऑन एक्सिक्यूशन। मतलब आपने चार्ट पढ़ लिया, आपको पता था मार्केट ऊपर जाएगा, आपका एनालिसिस एकदम सही था, लेकिन आपने एंट्री जल्दी ले ली या फिर एंट्री लेनी थी और आपने लेट की, और इसी 2 सेकंड की गड़बड़ ने आपका पूरा ट्रेड बिगाड़ दिया। अब सोचो, सही डायरेक्शन होने के बावजूद आपने पैसा खो दिया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं था। टॉम कहते हैं, हर ट्रेंड शुरू होने से पहले वो झूठ बोलता है। मतलब मार्केट एकदम तेजी से मूव करने से पहले थोड़ा बोर करता है, थोड़ा गुमराह करता है, थोड़ा आपको टेस्ट करता है, और यहीं पर ट्रेडर फंस जाते हैं। अब एक सीन इमेजिन करो, आपने चार्ट देखा, सब सेटअप है, लेकिन मार्केट अभी साइडवेज है। आप सोचते हो बस अब ब्रेकआउट होगा और आप घुस जाते हो, लेकिन मार्केट वहीं अटक जाता है और आप अंदर फंस जाते हो। टॉम कहते हैं, पेशेंस इज अ पोजीशन टू, यानी जब आप ट्रेड नहीं ले रहे तब भी आप एक पोजीशन में हो, पेशेंस की पोजीशन में। और सबसे मजेदार बात, ज्यादातर लोगों के ट्रेडिंग सिस्टम में टाइमिंग का कोई रूल ही नहीं होता। रूल है, जब मन किया तब घुसो, जब डर लगा निकलो। भाई ये क्या ट्रेडिंग है? टॉम ने अपने ट्रेडिंग करियर में सीखा कि एंट्री का सही टाइम टेक्निकल से उतना नहीं आता जितना माइंड कंट्रोल से आता है। अगर आप सेटअप दिखते ही घुस रहे हो तो आप जल्दबाज हो, अगर आप डर के मारे देर कर रहे हो तो आप पीछे चल रहे हो।
सही ट्रेडर वो है जो एंट्री लेने से पहले अपनी सांसें गिन सकता है, जो ब्रेकआउट नहीं कंफर्मेशन का इंतजार करता है, क्योंकि कभी कभी मिस्ड ट्रेड बचाव करता है उस ट्रेड से जो आपको फंसा सकता था। टॉम हुगार्ड ने एक बार कहा, टाइमिंग इजंट टेक्निकल, इट्स इमोशनल। मतलब आपको पता होता है कि कब घुसना है, लेकिन आपकी बेचैनी, आपकी फोमो आपको वो 10 मिनट भी इंतजार नहीं करने देती, और नतीजा या तो ट्रेड जल्दी पकड़ लिया या देर से घुसकर एसएल लगाया और फिर प्रॉफिट भाग गया। इसलिए ये 8वां पॉइंट आपको सिखाता है, एंट्री का टाइमिंग डिसिप्लिन से आता है और पेशेंस से टिकता है। आपको मार्केट से जीतना है तो पहले खुद से जीतना होगा। खुद को 10 मिनट रोकना सीखिए और आप 10 गुना ज्यादा रिजल्ट बना सकते हो। अब खुद से पूछो, क्या आपने कभी ट्रेड लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बोर हो रहे थे? अगर हाँ, तो आप ट्रेडर नहीं, मार्केट के खिलौना हो। अब अगर आपको पेशेंस मिल गया, टाइमिंग समझ आ गई, तो क्या आप प्रो ट्रेडर बन गए? नहीं। अब अगला स्टेज है मैक्सिमम क्लैरिटी। अब पॉइंट नंबर 9 में हम बात करेंगे उस ट्रुथ की जिसे टॉम हाउगार्ड कहते हैं, सच को देखने की हिम्मत, यानी ये स्वीकार करना कि आपकी सबसे अच्छी ट्रेडिंग शायद अभी आई ही नहीं है। तो दोस्तों, अब तक आपने सीखा पेशेंस, टाइमिंग, कंसिस्टेंसी, लॉस का मतलब, लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे कठिन है, मैक्सिमम क्लैरिटी। क्लैरिटी यानी बिल्कुल साफ साफ देखना कि आपकी गलती कहाँ है, आपका डर क्या है और आपका झूठ कितना गहरा है। टॉम हुगार्ड कहते हैं, द हार्डेस्ट थिंग इन ट्रेडिंग इज टू लुक इन द मिरर एंड एडमिट आई एम द प्रॉब्लम। अब ये लाइन सुनने में आसान लगती है, पर जब सच में खुद को आईने में देखकर ये बोलना पड़े कि लॉस मेरी वजह से हुआ, ओवर ट्रेड मैंने किया, फोमो मेरा था, तब ईगो कांप उठता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, ट्रेड गया गलत कहेंगे, मार्केट फेक आउट दे गया, प्रॉफिट छूटा कहेंगे, ब्रोकरेज स्लिपेज दे गई, मिसिंग एंट्री कहेंगे,